गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 6 फरवरी 2024। आज सुबह की शुरुआत हुई थी 2:30 पे। आप सबके साथ लाइव आने का वादा किया था मैंने 3 o'clock। मैंने काफ़ी सारी कोशिश की लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि 24 आवर्स लगते हैं फर्स्ट लाइव आने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे एक बार बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि कोई ना, अभी रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी पढ़ाई अभी शुरू कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ने भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की होगी। आप सबका वो वाली टेंशन मिट गई होगी कि हम रात को उठें कि सुबह उठें। वो मैंने बहुत वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व की हैं और बताई हैं कि रात को पढ़िए, सुबह को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिस टाइम पे पढ़ रहे हो उस टाइम पे ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। मेरे लिए सुबह का बहुत अच्छे से इफेक्टिव टाइम होता है क्योंकि इस टाइम पे बाकी टेंशन्स नहीं होती हैं, सिर्फ पढ़ाई होती है। आप सबको एक टेंशन बहुत रहती है कि मैं वीडियो कैसे एडिट करती हूँ, वीडियो पूरा दिन तो वीडियो शूट होती रहती है, तो पढ़ाई कैसे करती हूँ। भैया मेरी हो रही है ना, कोई बात नहीं। आप लोग क्यों टेंशन लेते हो इस बात की? अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो आप सीख लो, नहीं मिलता है तो मत देखो वीडियो, है ना। अच्छा, एक प्रॉब्लम थी किसी की कि हम ना कंटिन्यूस आप कितना पढ़ते हो, मुझसे पूछा था। देखिए, अगर मेरा मन करता रहता है तो मैं 2 घंटे भी लगातार पढ़ लेती हूँ। अगर मन नहीं करता है तो मैं 20 मिनट के बाद भी 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। लेकिन पहले मैं ऐसा करती थी, पोमोडोरो टेक्निक वगैरह। लेकिन अभी जो टाइम है ना वो बहुत लिमिटेड है, तो मैं ये सब टेक्निक का हेल्प नहीं ले सकती हूँ। और आप भी अगर हाउस वाइफ है, वर्किंग मैन वुमेन है, तो प्लीज़ जब तक आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है ना, आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ये सोचिए ही मत ब्रेक लेने के बारे में। ब्रेक लेने के लिए खुद आपका माइंड आपको बोलेगा कि भैया बस बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं जा रहा है दिमाग में और अभी बंद कर दो। उस टाइम पे आप बुक बंद करके उसको साइड में रख देना, फिर आप अपना 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेना। लेकिन अगर आपका मन इच्छा हो रही है कि नहीं यार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, तो क्यों फालतू में ब्रेक लेना ना। आप 2 घंटे लगातार 3 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं। एक स्लॉट 3 घंटे का भी हो सकता है। ब्रेक कितना? कोई ब्रेक नहीं। पानी पीते रहो, पढ़ाई करते रहो, पानी पीते रहो, पढ़ाई करते रहो। 3 घंटे। अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो 3 आवर्स आपको लिखना भी पड़ेगा। अगर भगवान ने आपका प्री क्लियर करवा दिया और आपकी मेहनत बहुत काम आती है, ठीक है। तो 3 आवर्स में जब आप एक सब्जेक्ट, आप मानते हो कि एक पेपर 3 घंटे का होता है, जब आप मेंस लिखने जाते हो तो आप 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फुल कंसंट्रेशन के साथ 3 घंटे जो पढ़ा हुआ है आपने उसको रिकॉल करना है, फिर उसको लिखना भी है। वो सब कैसे कर पाओगे भैया? तो इससे अच्छा है कि जितना टाइम मिला हुआ है और आपका दिमाग सही से उस टाइम तक काम कर रहा है तो आप पढ़ाई करते रहो। इससे आपकी वो 3 घंटे वाली हैबिट भी बन जाएगी। आप 3 घंटा लगातार पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ पे 3 घंटा कैसे लिखोगे अगर 3 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते लगातार? तो हमेशा नहीं कर सकते हो। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि 20 मिनट पढ़ाई की, फिर अगर कोई टेंशन है इधर उधर की तो मन नहीं करता है। मैं बुक बंद करके भगवान जी के नाम ले लेती हूँ या फिर कहीं और डाइवर्ट अपना माइंड कर लेती हूँ 5-10 मिनट के लिए, या बाहर पार्क में चली जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए, तो किसी से बात कर लेती हूँ फ़ोन पे। तो माइंड जब डाइवर्ट हो जाता है वापस फिर पढ़ाई पे लग जाती हूँ, ठीक है ना। तो मुश्किलें ऐसे चलती रहेंगी, मुश्किलों से घबराना नहीं है, पढ़ाई अपनी कंटिन्यूस रखिए। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि अच्छा आप क्यों आए हो यूट्यूब पे, अच्छा आप अपनी वीडियो में @30 क्यों लिखते हो। मेरे जो चैनल का नाम है @30, और चैनल नहीं कहूँगी, ये मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे कैसे अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। देखो 30 की एज में ना 2 तरह के बंदे होंगे। एक वो होंगे जिन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए होंगे, अपनी ड्रीम जॉब ले ली होगी, अपनी जो सर्विस है उसमें वो होंगे अभी। और किसी ने मुझसे पूछा था ना, मैं इस बात को यहीं पे ब्रेक करके ना एक चीज़ का रिप्लाई करती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप ना जॉब छोड़ के सर्विस क्यों लेना चाहते हो, मतलब कि यूपीएससी ही क्यों आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो देखिए, जॉब नहीं करनी, सर्विस करनी है। यूपीएससी इज ए सर्विस। आई वॉन्ट टू सर्व फॉर पीपल, जो मैं यूट्यूब पे भी कर रही हूँ। कई बंदों का ये कि अच्छा ये तो पैसे कमाएगी। हाँ भैया कमाऊंगी, कोई बात नहीं। मेरी जो भी 1-1.5 घंटे की मेहनत इस पे लगती है, पहले ज़्यादा लगती थी, अब नहीं लगती है। अपने ड्रीम पूरा कर सकते हैं। एक टाइम पे कोई ड्रीम छूट गया तो ये थोड़ी ना है कि आप ड्रीम देखना बंद कर देंगे। फिर बाद में मेरे को लगा कि फैमिली लाइफ को देखते हुए ना शायद लेक्चरर की जॉब अच्छी है, तो मैं उसके लिए ट्राई कर लेती हूँ। बहुत मेहनत करी, वहीं से मेरा सुबह उठने का दौर शुरू हुआ था। लेकिन फिर वो भर्ती कोर्ट केस में लटक गई, तो फिर मैं क्या करूँ? रोने बैठ जाऊँ? नहीं ना। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। 15-20 दिन, महीना ऐसे ही निकल गया, लेकिन मैं फिर से खड़ी हुई। अभी मैं बात करती हूँ 2 टाइप के लोग की, कि एक अपने सपने पूरे कर चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। एक वो है जो इस 30 साल की उम्र तक अपने अधूरे सपनों के साथ जिंदगी जी रहे हैं। तो उन अधूरे सपनों के साथ जिंदगी ना जिए, इसके लिए मैं ये चैनल लेके आई थी। लेकिन कुछ ना कुछ आपको मेरे हर वीडियो से सीखने को मिलेगा। आज मैं आप सबके साथ अपना टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ, जिसकी बहुत हाई डिमांड थी। और ये टाइम टेबल फिक्स 100% रिजिड नहीं है, डिपेंड करता है मेरे बच्चे का स्कूल किस टाइम है, आज सैटरडे संडे है कि मंडे ट्यूसडे है, लेकिन ऑन एन एवरेज यही टाइम रहता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने 24 आवर्स को कैसे टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। हर घंटे का ट्रैक रहता है और वो रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह का टाइम टेबल कभी नहीं बनाना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतने से इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने से इतने बजे घर का ये वाला काम कर लेंगे। नहीं, एक ओवरऑल माइंड में आइडिया होना चाहिए। माइंड उस हिसाब से आपका काम करना शुरू कर देगा।
देखिए, मेरा जो टाइम है ना वो सुबह के 2 बजे से और रात के 2 बजे तक का है। मतलब ये 24 आवर्स मैंने इस तरीके से डिवाइड किए हुए हैं। आप अपना टाइम कैसे भी, कहीं से भी कहीं का कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे का होना चाहिए और एक पेन पेपर पे होना चाहिए कि ये 24 घंटे में से 1-1 घंटा आपका जाता कहाँ पे है, क्या करते हैं आप उनमें? ये बहुत ज़रूरी है। एक पेपर, पेन, रफ पेपर कैसे भी लेना, लेकिन इस तरीके से ज़रूर करके देखना। और मैंने जैसे 2 बजे से शुरू किया क्योंकि मैं मोस्टली 2 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन वही है ना, हर चीज़ में होता है ना कि सारी चीज़ें पूरी 100% नहीं होती हैं। तो वैसे ही कभी ये 3 बजे भी हो जाता है, 4 बजे भी हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इतना ही रहे, लेकिन फिर सेम केस, टाइम तो मिलना वहीं पे है। अगर यहाँ पे 4 बजे उठ रही हूँ किसी दिन, इसका मतलब ये होता है कि उससे पहली रात को मैं लेट पढ़ाई करके सोई हूँ। और वो लेट भी इसलिए होता है, कभी बाहर का कुछ काम हो गया या शादी हो गई, कहीं जाना हो गया, जो मैं मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो जाता है। अभी जैसे मैं 2 बजे उठ जाती हूँ, 2 से लेके सुबह के 7 बजे तक मेरे पास कुछ भी इस तरीके का काम नहीं होता, घर का काम कोई नहीं होता है। ओनली स्टडी एंड रिक्वायर्ड ब्रेक्स। उन ब्रेक्स में मैं कभी वॉशिंग मशीन लगाना चाहूँ या कुछ करना चाहूँ 5 मिनट का ब्रेक लेके तो करूँगी, नहीं तो रेस्ट करना चाहूँ, डिपेंड करता है हेल्थ के ऊपर या माइंड ज़्यादा थका हुआ है, नहीं थका हुआ है उसके ऊपर। ठीक है? तो अभी जो ये 2 से लेके 7 बजे तक का टाइम है, इसमें टोटल 5 आवर्स हैं। इसमें मैं सुबह 2 बजे उठती हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरी पढ़ाई ढाई बजे तक ही शुरू होगी। अब उस हाफ एन आवर में मैंने अपना फ्रेशन अप हुई, पानी-वानी गर्म किया, थोड़ा-सा मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन ज़्यादा नहीं करती हूँ और बहुत थोड़ा-सा 10 मिनट्स मैक्सिमम, या कभी प्राणायाम योगा करने का हुआ तो हो गया, लेकिन ये सब मेरा हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं इस तरीके से करती हूँ, ताकि उठने के हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूँ। ठीक है, तो इस 5 घंटे में से लगभग मान के चलिए कि मेरे को 4 घंटे पढ़ाई के लिए मिल ही जाते हैं। अगर मैं शुरू वाला आधा घंटा माइनस कर दूँ और बाद वाला ब्रेक वाला माइनस कर दूँ कि 5 मिनट ब्रेक लिया, कभी 10 मिनट ब्रेक लिया ना, तो 4 आवर यहाँ से मान के चलिए कि मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाती है और सबसे अच्छी पढ़ाई यहीं पे होती है। यही 4 घंटे हैं जो मेरे सबसे अच्छे होते हैं। उसके बाद टाइम आता है 7 बजे का, तो 7 से 10 बजे का टाइम मेरा 3 घंटे जो मुझे मिलते हैं, वो टुकड़ों वाली पढ़ाई होती है। इसमें घर का भी इधर-उधर का काम होता है। मेरे पास काम भी टुकड़ों वाला ही होता है। मेरे पास 2 मेड हैं और मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर किया था। मैं कुछ झूठ-मूठ का ऐसे नहीं दिखाना चाहती कि मैं तो घर का ये काम भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। जितना कर रही हूँ, उतना दिखा रही हूँ। मेरे पास कुक है, लेकिन मैं जो खाना होता है ना, सब्ज़ी, उनसे बनवाती हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन जो चपाती होती है, पराठे होते हैं या बेटे के लिए कुछ भी गरमा-गरम ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना होता है, उनसे थोड़ी बहुत तैयारी करवा के रखती हूँ, लेकिन मैं खुद गरमा-गरम देने की कोशिश करती हूँ। हालाँकि मेरी फैमिली मुझे कहती है कि इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, भले ही सारा काम मुझसे करवा लो, लेकिन मुझे खुद गरमा-गरम खाना अच्छा लगता है। और मेरे घर में ना रोटियाँ भी इसी तरीके से बनती हैं कि मतलब खाना इसी तरीके से होता है कि सुबह बेटे ने खाया क्योंकि उसको जल्दी स्कूल जाना था, फिर हस्बैंड के ऑफ़िस का टाइम हुआ, फिर उनको खाना है, तो मैं सुबह वाले टाइम पे ही सबका बनवा के रखवा दूँगी, तो सब ठंडा खाना खाएँगे। सब्ज़ी तो हम फिर भी गरम कर लेते हैं और सब्ज़ी हमेशा कुक ही बना के जाती है, कभी वो कभी उसकी तबीयत खराब होती है, तो मैं बनाती हूँ। लेकिन मैं रोटी, चाहे मुझे दिन में किचन में 10 बार जाना पड़े, तो 10 बार गरमा-गरम रोटी ही बनेगी। और जैसे बेटा स्कूल से आता है, कभी उसको नमकीन राइस वो खाने की डिमांड करता है, तो उसकी तैयारी मैं करवा के रखती हूँ, लेकिन वो भी उसको गरमा-गरम ही मिलेंगे। तो इस तरीके से ना काम चलते हैं। जो मेरी क्लीनिंग डस्टिंग वाली मेड है, उसके साथ भी मिलके मुझे काम करना होता है, क्योंकि सारे काम हम मेड के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनके साथ भी मिलके मैं काम करती हूँ। जब उनके अकेले के जो काम बस की बात नहीं होती है ना, तो वो करवाती हूँ, लेकिन बीच-बीच में ध्यान रखना कि कहाँ क्या सफाई करनी, क्या नहीं करनी है। लेकिन उस बीच मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखती हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है ना? तो ये टुकड़ों वाली पढ़ाई में मेरी, आप मान के चलिए 3 घंटे में से डेढ़ घंटा मेरी पढ़ाई होती होगी और डेढ़ घंटा मेरा कभी किचन में या कभी इधर-उधर के काम में चला जाता होगा। ठीक है, तो 4 घंटे यहाँ पे, डेढ़ घंटा यहाँ पे, साढ़े 5 घंटे हो गए। घंटे में कभी काउंट नहीं करती, लेकिन आप लोगों में से क्वेरी आई थी कि हमें बताइए आपकी कैसे आप मैनेज करते हो अपने पूरे दिन को, तो वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद 10 बजे से लेके और 6 बजे तक मेरी होती है वर्क फ्रॉम होम, जो कि मेरी 8 आवर्स की है कहने के लिए, लेकिन पूरे 8 आवर्स की नहीं होती। वो 6 आवर की होती है, कभी 5 आवर की होती है, डिपेंड करता है वर्कलोड कितना है। लेकिन 2 घंटे मेरे को बीच में मिल ही जाते हैं करंट अफेयर करने के लिए। इसमें मैं करंट अफेयर करती हूँ, 2 घंटे मैक्सिमम मिल ही जाते हैं, लेकिन बीच में ऐसा होता है ना कि बच्चे के लिए कुछ जो खाना-वाना तैयार करना होता है, वो मैं 6 आवर में ही इंक्लूड कर लेती हूँ, जॉब के टाइम पे बीच-बीच में। तो वो बच्चे को स्कूल से कभी लाना है, वैसे फादर इन लॉ मोस्टली यहाँ पे रहते हैं। जब से मैंने अपना ये स्टडी का सोचा है, तो वो मतलब फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, बहुत मुझे सपोर्ट कर रही है। तो बच्चों को स्कूल से लाना है, उनको ड्रेस चेंज करवानी है या फिर उनको होमवर्क करवाना है, तो वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। और मैं उनको बच्चे को खाना दे देती हूँ, या कोई ऐसा होमवर्क है कि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा मनमानी करने लग जाता है और दादा-दादी इन सब का लाडला होता है तो नहीं करता है, तो उस टाइम पे थोड़ा-सा मैं स्ट्रिक्ट होके उसको होमवर्क करवा देती हूँ। और जो फादर इन लॉ नहीं होते हैं यहाँ पे, तो मोस्टली उसको स्कूल से लाना है, उसका होमवर्क करवाना है, ड्रेस चेंज करनी है, वो सब काम मैं करती हूँ। और इस तरीके से इन 6 घंटों में ही कोशिश करती हूँ मैं वो मैनेज कर लूँ, और जो ये वाला टाइम है वो मेरे को करंट अफेयर के लिए मिल जाए। पहले मैं न्यूज़पेपर से करंट अफेयर करती थी, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगता था और आउटपुट मुझे उसकी उतनी नहीं मिली। 1 महीना मैंने करके देख लिया, तो मुझे लगा कि अब मुझे मंथली मैगज़ीन पे मूव कर जाना चाहिए, तो मैं वो अभी करूँगी। क्या नहीं है, वो अभी मैं करूँगी, बट न्यूज़पेपर मैंने बंद करवा दिया है। न्यूज़पेपर वापस से स्टार्ट करूँगी, लेकिन अपना स्टैटिक पोर्शन होने के बाद। अच्छा, जो ये पहले वाली पढ़ाई होती है ना, इसमें मैं अपना स्टैटिक पोर्शन करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट जो अभी चला हुआ है, वो ये चला हुआ है, जो मैं बार-बार बताती हूँ, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एक ही सब्जेक्ट, एक ही स्टैटिक सब्जेक्ट लेके चलती हूँ। ये जब मेरा फिनिश हो जाएगा, तब मैं सेकंड सब्जेक्ट पे मूव करूँगी। मुझसे ऐसा नहीं होता कि 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ ली, नहीं होता मुझसे ऐसा। और करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मेरा ये 6 ओ क्लॉक तक का टाइम हो गया। अभी उसके बाद क्या होता है कि जो 7 से लेके और जो टाइम होता है 9 ओ क्लॉक तक का, उसमें मैं क्या करती हूँ कि जैसे वही जो कुक है, थोड़ा बहुत खाना वो बना गई, सब्जी बना गई, तो गरमा-गरम चपातियाँ देनी है, वो मैंने दे दी। या फिर कुछ इधर-उधर का है, वैसे डस्टिंग वाली मेड मेरी इवनिंग में भी आती है, लेकिन फिर भी आप इन लोगों से कितना ही काम करवा लो,
आप जब घर पे रहते हो आपको इधर उधर के काम थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं, वो मैं इस टाइम के दौरान कर लेती हूँ और साथ में अपनी रिवीजन करती हूँ। अब जैसे यहाँ पे ना 6 से लेकर 9 तक 3 आवर्स हैं, 3 आवर्स में से मैं कोशिश करती हूँ कि जो 2 आवर्स हैं वो मैं अपनी रिवीजन को दूँ ही दूँ। चाहे मुझे अपना खाना खाते हुए ही क्यों ना वो 2 घंटे कंप्लीट करने पड़े, चाहे मुझे अपनी फैमिली से दूसरे रूम में जाके क्यों ना खाना खाना पड़े, लेकिन मैं ये ऐसे मैनेज करती हूँ यहाँ पे कि 1 घंटा कुछ बच्चे की पढ़ाई करवाई, उसमें कुछ खाना बना दिया या इधर-उधर का काम थोड़ा बहुत ये सामान उधर रख दिया, ये टॉय उधर रख दिया, है ना? आप समझ सकते हैं। तो वो वाला काम मेरा हो जाता है 1 घंटे में टोटल मिला के। अगर वो नहीं हो पाता है 1 घंटे में, उसमें थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैं फिर अपने खाने के साथ अपनी रिवीजन करती हूँ। लेकिन ये वाला स्लॉट मैं अपनी रिवीजन को देती हूँ और उसके बाद आती है सोने की बारी। 9 से लेके और 2 बजे तक का टाइम, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 आवर्स मेरे होते हैं स्लीप के। यहाँ पे मैं 20 टू 25 मिनट कोशिश करती हूँ कि नैप ले लूँ दिन में, ठीक है ना? इस टाइम पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और वो मैनेज हो जाती हैं। टाइम के साथ ना सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैंने अपना रियल अनफ़िल्टर्ड अपना शेड्यूल बता दिया है आपको 24 आवर्स का। आप अपने तरीके से अपना जो शेड्यूल है वो बनाइए, लेकिन एक पेपर पेन लेके ये ज़रूर लिखिएगा कि आपके दिन का कौन-सा घंटा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ आप उसको प्लस माइनस कर देते हैं। कभी मेरे पास दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर के इधर-उधर कामों में से मैं उनको थोड़ा-सा छोड़ ही दूँ और अपनी पढ़ाई कर ही लूँ। और उस दिन मैं आप ये सोचते होंगे कई लोग कि सिर्फ़ घर का काम तो छोड़ देती है लेकिन वीडियो एडिट कर लेती है। नहीं, उस दिन मैं वीडियो भी एडिट नहीं करती हूँ। इसलिए आपको मेरी वीडियो 1-2 दिन पुरानी आज देखने को मिलेगी और फिर कभी मेरे पास टाइम रहेगा तो वो वीडियो फिर कंटिन्यू हो जाती हैं। डेली इसलिए मिल पाती है कि वो 1-2 दिन की होती है, थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता है एडिट करके डालती रहती हूँ। ठीक है ना? तो और जिस दिन टाइम अच्छा मिलता है उस दिन उसी की ऐसा भी हो जाता है रेगुलरिटी कि उसी दिन वाली उसी दिन भी आपको रात तक मिल जाती है। तो इस तरीके से चलती है लाइफ़ और चलती रहेगी, लेकिन आप कंटिन्यू करिए अपनी स्टडी को, मैं यही बोलूँगी। ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।